हेलो एवरीवन, रेमेडियल इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउंस और उसका पार्ट 6 हम स्टडी करने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट स्टडी करेंगे आज? पार्ट 6। और उसमें भी एक बहुत बेटर तरीके से और एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं। और डिफरेंस जो है वो किस किस के बीच में स्टडी करेंगे हम? डिफरेंस है एक तो एनीवन और एवरीवन, ओके। और सेकंड जो डिफरेंस होगा वो होगा एनीवन और एवरीवन। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम इनको अक्सर यूज जब करते हैं तो यूज करते टाइम इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो उस मिस्टेक को हमें जो है वो देखना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखो, एनीवन एवरीवन, यहाँ पर एनी और वन के बीच में क्या है? माइनर स्पेस है, ओके। यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस है, ओके। तो ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस एक तरह से लगता माइनर है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ग्रेट डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को हम जब भी यूज करते हैं तो कई बार तो सही कर देते हैं अगर हमें अच्छी तरह से इस चीज का पता है तो, और कई बार क्या करते हैं हम एक स्पेस का हम ध्यान नहीं रखते हैं और विदाउट स्पेस हम सेंटेंस में जो है इस वर्ड का यूज कर देते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की बात है। और इसमें एनीवन और एवरीवन ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। और नीचे जो है एनीवन और एवरीवन ये जो है एडजेक्टिवल फ्रेज जो होती है उसके रूप में यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। तो हमें इसका थोड़ा सा माइनर डिफरेंस से ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा जो हम मिस्टेक करते हैं या बहुत बड़ी मिस्टेक हम कई बार सेंटेंस में कर देते हैं, उस मिस्टेक से हमें अवॉइड रहना है, उस मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है, ओके। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनीवन एंड एवरीवन और डिफरेंस बिटवीन एनीवन और एवरीवन। वर्ड का डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस, इसको हमें देखना है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर पहले तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। एनीवन मीन्स होता कोई एक और एवरीवन मीन्स कोई एक। सेम लगता है हमें, बट यहाँ पर देखो एनीवन और एवरीवन ये जो दोनों हैं ये पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसके लिए यूज किए जाते हैं पर्सन्स के लिए। कोई एक या प्रत्येक एक या प्रत्येक कह सकते हैं, ठीक है। या इसको हर एक भी कह सकते हैं, हर एक। हर एक मीन्स हर एक। तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पर है कोई एक और यहाँ पर है हर एक या हर एक, ओके। एग्जाम्पल देखिएगा, एनीवन कैन डू दिस टास्क। कोई एक या कोई भी कह सकते हैं हम इस काम को कर सकता है। एनीवन कैन डू दिस टास्क, कोई भी इस काम को कर सकता है या कोई एक इस काम को कर सकता है। बहुत से पर्सन है वहां पर मान लो, तो उनमें से ये कह सकते हैं कि कोई भी एक जो है आप में से वो इस काम को कर सकता है, ओके। आफ्टर दैट एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस। प्रत्येक व्यक्ति को या हर एक व्यक्ति को अपने जॉब का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। माइंड हिज बिजनेस, बिजनेस का मतलब कार्य है, अपना जॉब जो होता है, प्रोफेशन होता है, उसको ध्यान रखना चाहिए, ओके। आफ्टर दैट आई डोंट थिंक एनीवन इज टाइमिंग मी। मैं ये नहीं सोचता, इसका ट्रांसलेशन क्या है? आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, एनीवन इज टाइमिंग मी, कि कोई मुझे टाइमिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। आई डोंट केयर, ओके। आई डोंट थिंक एनीवन इज टाइमिंग मी, मैं नहीं सोचता कि मुझे कोई टाइम दे रहा है। तो ये मैं इस बारे में कोई एक तरह से केयर नहीं करता। तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा? एनीवन और एवरीवन, उसका जो है उसके मैंने अपने एग्जाम्पल देखे हैं। और ये एग्जाम्पल से हमें ये पता चला है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर पर्सन्स, व्यक्तियों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट हम बात करेंगे एनीवन और एवरीवन। डिफरेंस माइनर, स्पेस है इसमें, यहाँ पर स्पेस नहीं था, यहाँ पर स्पेस है। तो स्पेस में और जहाँ स्पेस नहीं है उनके बीच में देखिएगा एक मीनिंग का कितना बड़ा डिफरेंस आता है, ये हमें ध्यान रखना है स्टडी करते टाइम। एग्जाम्पल इसका देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एनीवन, एनीवन का मतलब यहाँ पर है स्पेस वाले में, जहाँ स्पेस नहीं है वहां पर तो कोई एक, या फिर जहाँ स्पेस है उसका मीनिंग होता है किसी को,
क्या मीनिंग है? किसी को। और यहाँ पर हर कोई, मीनिंग क्या है? हर कोई। तो हिंदी अर्थ का भी हमें पता होना चाहिए। यदि हिंदी अर्थ का हमें पता नहीं है तो डेफिनेटली हमारा जो भी सेंटेंस होगा उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एरर जो है वो होगी। तो इसका यूज देखिएगा, एनीवन एंड एवरीवन यूज्ड फॉर थिंग्स। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? थिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेट्स सी द एग्जांपल। एनी वन ऑफ यू इन दिस क्लास में चूज एनी वन ऑफ द बुक्स। किसी को भी या कोई भी क्या कर सकता है? इस क्लास में वो कोई भी बुक जो है, एनी वन ऑफ द बुक्स, या बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, उन बुक्स में से कोई भी बुक है वो चयन कर सकता है या चूज कर सकता है। तो चूज करके और वो बुक ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर एनीवन का मतलब किसी को भी या कोई भी, किसी को भी इस क्लास में इन बुक्स में से बुक्स चूज करनी है, इन बुक्स में से कोई भी बुक चूज करनी है वो चूज कर सकता है और चूज करके उसको ले सकता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिएगा। सी हैज 4 डॉग्स। उसके पास में 4 डॉग्स हैं। कितने हैं? 4 डॉग्स हैं, 4 डॉग्स हैं। एंड एवरीवन इज ब्लैक। और उनमें से प्रत्येक जो डॉग है वो कैसा है? ब्लैक है। ओके, तो एवरीवन का मतलब हर एक या प्रत्येक कैसा है? ब्लैक है। आफ्टर दैट हरी नेवर रेस्ड ए हैंड टू एनीवन ऑफ हिज चिल्ड्रन। हरी ने कभी भी अपने जो बच्चे हैं उनके तरफ हाथ नहीं उठाया। हरी नेवर रेस्ड ए हैंड टू एनीवन ऑफ हिज चिल्ड्रन। उसने कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। ठीक है ना, कहने का मतलब उन बच्चों को नहीं पीटा। इसके बाद देखिएगा, राहुल हैज 3 कार्स। राहुल के पास 3 कारें हैं। एंड एवरीवन इज वाइट। प्रत्येक कार कैसी है? हर एक कार कैसी है? वाइट है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्पेस का और विदाउट स्पेस का ये हमें ध्यान रखने की बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में यूज किए जा रहे हैं, कौन से वाले? जिनमें स्पेस नहीं है। और जहां पर स्पेस है वो एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में यूज किए जा रहे हैं। किसके रूप में? एडजेक्टिवल जो फ्रेज है, कहने का मतलब एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जा रहे हैं। अब एडजेक्टिव रूप में कैसे यूज किए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखो, एनीवन ऑफ यू इन दिस क्लास। इस क्लास में जो जितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया। तो एनीवन जो है वो नाउन के लिए यूज हुआ है। और नाउन के लिए यूज कौन होता है, या नाउन की विशेषता कौन बताता है? तो वो होता है एडजेक्टिव। ओके, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जितने भी मान लो क्लास में विद्यार्थी हैं, ठीक है, या फिर मान लो जो भी नाउन है या प्रोनाउन है, उनकी विशेषता जो बताएगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। एनीवन ऑफ यू इन दिस क्लास, विद्यार्थी जो भी हैं, जो भी क्लास में, वो कोई भी बुक जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर नाउन का यूज है तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। ओके, इसके बाद सी हैज 4 डॉग्स। यहाँ पर उसके पास कितने कुत्ते हैं? 4 हैं। एवरीवन इज ब्लैक। प्रत्येक कुत्ता कैसा है? ब्लैक है, काला है। तो यहाँ पर एवरीवन किसके लिए यूज हुआ है? कुत्ते के लिए यूज हुआ है। तो कुत्ता क्या है यहाँ पर, या डॉग क्या है यहाँ पर? नाउन है। ओके, क्या है? नाउन है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? एवरीवन बता रहा है। एवरीवन यहाँ पर क्या हो गया? एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ओके, किसके रूप में यूज हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। एवरीवन इज ब्लैक। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से ये एडजेक्टिव के रूप में ही यूज किए गए हैं। ये हमें ध्यान रखने की बात है। यहाँ देख लो, 3 कार्स एंड एवरीवन इज वाइट। प्रत्येक कार कैसी है? वाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एवरीवन है उसकी विशेषता बता रहा है किसकी? कार की। कार कैसी है? वाइट है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर ये एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में और प्रोनाउन के रूप में यूज किए गए हैं। ऊपर प्रोनाउन के रूप में एनीवन कैन, तो यहाँ पर कोई नाउन वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यूज इनका प्रोनाउन के रूप में यूज हो जाएगा। और नीचे जो है यहाँ पर नाउन है तो नाउन की विशेषता ये बता रहा है, तो यहाँ पर ये किसके रूप में यूज हो जाएगा? ये एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाएगा। या हम इसका यूज जो है एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो ये डिफरेंस अगर हमें पता नहीं होता तो एग्जाम में कई बार क्या होता है, हम कॉमन एरर कर बैठते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और थोड़ा सा डिफरेंस का पता नहीं होता है ना, तो हमारा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है और हम एक तरह से मेरिट में हजारों स्टूडेंट्स उनसे पीछे रह जाते हैं।
तो ये ध्यान रखने की बात है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ध्यान रखें इसका। मैं फिर बता देता हूँ, एनीवन और एवरीवन, जहाँ स्पेस नहीं है उसका यूज पर्सन्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जहाँ स्पेस है उसका यूज किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। और ये एनीवन और एवरीवन जो स्पेस वाला है वो एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में यूज किया जा रहा है, या इनका यूज एक एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा है। और ऊपर वाले का यूज किसके रूप में किया जा रहा है, प्रोनाउंस के रूप में किया जा रहा है। ये ध्यान रखने की बात है। प्रोनाउन कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ओके। तो हमने मैन जो प्रोनाउंस हैं वो हमने पार्ट 6 तक स्टडी कर लिए हैं। मैन जो प्रोनाउन जितने एग्जाम्स में आने वाले हैं वो सारे हमने स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, अब उनका हम सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक है। 10th और 12th जो अभी RBSC बोर्ड जो है उसमें जो NCERT का सिलेबस आया है उस सिलेबस को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 10th या 12th में से एक क्लास का सिलेबस शुरू करेंगे। एक क्लास में 10th का शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें 12th का कर देंगे। इस प्रकार से हम जो है 10th और 12th का सिलेबस उसको साथ लेकर के चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, ओके, या डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर चैनल के माध्यम से कांटेक्ट में हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयार रहें। अपना सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक मोटिवेशनल तरीके से जो है उसको तैयार करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। और मैं आपके लिए जो है प्रत्येक जो मैटर होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको बहुत ही अच्छी तरह से मैं करवाने की कोशिश करूंगा और आपको डेफिनेटली इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। NCERT का जो सिलेबस है उसको लेकर के, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, उस टॉपिक को लेकर के हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मुझे भी इसका इंसेंटिव मिलता रहे, मनोबल मिलता रहे। और जो स्टूडेंट्स जो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और सिलेबस जो है उसमें बार बार आपको कह रहा हूँ टाइमली मैं सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पूरा करवा दूंगा। तो 10th और 12th के स्टूडेंट्स विशेष रूप से जो है वो मेरे साथ में जुड़ें। और कुछ ग्रामर के ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, तो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि पहले ग्रामर के टॉपिक्स ही मैं शुरू करूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप इस मैटर को देखते रहें, प्रोनाउन के जितने भी पार्ट हैं उनको सबको देखते रहें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।